दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर सावनेर के तालुका विधि सेवा समिति की ओर से महालोक न्यायालय का आयोजन दिनांक 28 सितंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 3738 मामले आपसी रजामंदी से सुलझाने हेतु रखे गए थे, जिसमें 1553 मामलों में दोनों पक्षधारा सुलह कर सुलझाए गए। लोक अदालत में सुबह से ही पक्षकार एवं वकीलों में मामले आपसी सहमति से निपटाने में उत्सुकता देखी गई। इस भव्य लोक अदालत की शुरुआत माननीय S.A. सरदार दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सावनेर, माननीय S.R. भरड़ सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर सावनेर, माननीय श्रीमती N.V. रणवीर द्वितीय सह दीवानी न्यायाधीश एडवोकेट पल्लवी ताई मुलमुले अध्यक्षता बार एसोसिएशन सावनेर आदि की प्रमुख उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर किया। इस लोक अदालत में मामलों के निपटारे हेतु पैनल गठित किए गए थे, जिसमें माननीय श्री S.A. सरदार दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सावनेर तथा एडवोकेट U.R. पवार इनके सहयोग से माननीय दीवानी न्यायालय वरिष्ठ स्तर और कनिष्ठ स्तर के दोनों पक्षों की रजामंदी से 1553 मामलों के निपटारे किए गए। इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु एडवोकेट मनोज खंगारे, एडवोकेट भोजराज सोनकुसरे, एडवोकेट श्रीकांत पांडे आदि ने परिश्रम लिए। इस अवसर पर माननीय S.A. सरदार न्यायाधीश वरिष्ठ दीवानी स्तर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वादी व प्रतिवादी में आपसी सुलह कर मामलों का निपटारा होने से उनमें आपसी संबंध अच्छे रहते तथा उसका सकारात्मक प्रभाव उनके आपसी संबंधों पर होकर संबंध मधुर होने में सहायक होते हैं। साथ ही उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने से निजात भी मिल जाती है। महालोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां ना कोई एक हारता है ना कोई एक जीतता है। इसमें दोनों पक्षों की जीत होकर संबंध में आई खटास दूर होकर आपसी सद्भाव भी बढ़ता है। आज भी ऐसे अनेक मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी में अनबन होकर मामला अदालत पहुंचा था, जिसे दोनों पक्षों ने रजामंदी से साथ जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया, जिन्हें माननीय न्यायाधीश S.A. सरदार सावनेर बार एसोसिएशन की अध्यक्षा एडवोकेट पल्लवी ताई मुलमुले आदि ने पुष्पगुच्छ देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वही माननीय सह दीवानी न्यायाधीश श्री S.R. भरड़ ने अपने विचार व्यक्त कर वादी प्रतिवादी न्यायालय में प्रलंबित अपने न्याय प्रविष्ट मामले महालोक अदालत में रखा, उनका निपटारा करे ताकि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, ऐसा निवेदन किया। वही इस महालोक अदालत में बैंक, पथ संस्था, नगर पालिका के बकाया घर तथा पानी पट्टी रैक्स व कर्जदारों के बीच आपसी निपटारे में कुल 34,38,190 रुपए की रिकॉर्ड वसूली होकर मामलों का निपटारा हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ दीवानी न्यायालय व कनिष्ठ न्यायालय सावनेर के R.D. चिमोटे, S.A. मिसाळ, A.V. सोलंकी, P.K. झोडापे उपस्थित थे। जेव्हा नियमितपणे आपण न्यायालयामध्ये एखादा खटला दाखल करतो, क्रिमिनल केस असो किंवा सिव्हिल केस असो, त्याच्यामध्ये ट्रायल चालतं आणि एक पक्ष त्यातला विजयी होतो आणि दुसरा हरतो आणि त्याच्यानंतरही मग बरेचसे अपील करता येतं, तुम्हाला रिव्हिजन करता येतं आणि ती मोठी प्रक्रिया होते। परंतु लोकन्यायालयाची संकल्पना फार मोठी आहे। लोकन्यायालयामध्ये जेव्हा एक पक्ष न्यायालयामध्ये येतो न्याय मागण्यासाठी आणि दुसऱ्या पक्षाला बोलवण्यात येतं, तेव्हा असा प्रयत्न करण्यात येतो की दोघांनाही विन विन सिच्युएशनवर आणून ठेवायचं, कुणालाही फार नुकसान किंवा फार फायदा न होता दोन्हीही पक्ष संतुष्ट होतील आणि त्या प्रकारे प्रकरणाचा निपटारा होईल, या गोष्टीचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून ही संकल्पना उदयास आलेली आहे। आणि ह्याच्यानंतर अपील किंवा रिव्हिजन नाही, त्यामुळे ते प्रकरण तिथेच थांबतं आणि न्यायालयामध्ये जे पेंडन्सी आहे तीही त्या प्रमाणात कमी व्हायला मदत होते आणि दोन्ही पक्ष आनंदी होतात। हाच मोठा उद्देश आहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये जो सुविधा है तो सब पक्षकारों को और जिनके केसेस नहीं हुए हैं ऐसे लोगों ने मिलके अपना खुद का जस्टिस जो है उन्होंने करना, इसके लिए ये जो केसेस जो है अपन रखते हैं इसमें प्री लिटिगेशन है, जिसको मराठी में दाखल पूर्व दावे बनतात। वैसे जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस जो है तो उसमें पक्षकार खुद होके आपस में बैठ के उनमें चर्चा हम कराते हैं और उस हिसाब से उनको जैसा पसंद आएगा उस हिसाब से वो अपना केस डिसाइड करते हैं। इस वजह से कोर्ट में ना तो कोई हारता है और ना जीतता है और फ्यूचर में होने वाली जो दुश्मनी जो है वो दुश्मनी कम हो जाती है। सर, अभी एक जो कुछ कानून की धाराएं जो बदली हुई हैं
तो अपने पास में जो केसेस हैं वो पुरानी धाराओं के आधारित दर्ज हैं, और अभी जो नई धाराएं बनी हैं तो उसमें कुछ अड़चनें या तकलीफें? नहीं तो जो पुरानी धारा जो है तो पुरानी धारा के हिसाब से जो पहले जो यानी कि ऑफेंस होते वक्त गुनाह करते वक्त जो धाराएं लगी हुई थी उस हिसाब से ये CRPC के तहत ये चलेगा। अभी फिलहाल में नए केसेस तो आ रहे नहीं है, जो कुछ पुराने पेंडिंग केसेस जो है तो वो CRPC के तहत ही चल रहे हैं। आप वरिष्ठ स्तर के न्यायाधीश हैं, आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि वह लोक अदालत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस प्रकार से? मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि उन्होंने आपस की जो मैटर जो है वो आप खुद डिसाइड करें और हमारे पास आइए। पार्टीशन सूट है, भाई के बहनों की जो बाप दादों की स्टेट जो है, यदि उनमें पार्टीशन नहीं होता तो वो हमारे पास आए, हम उनको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करके वे आपके कैसे कैसे शेयर बन सकते हैं ये हम उनको दिला बता सकते हैं और वो अपना खुद न्याय कर सकते हैं। न्याय करके और खुद का परिवार एक संगठित रहे और कोई मनमुटाव ना रहे। बराबर। थैंक यू सर। महान्यूज 7 के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले, सावनेर।